हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन। मैं करण वर्मा और आपको आज पढ़ाने वाला हूं बायोलॉजी का। हाँ सो गाइज, अब जो टॉपिक हम लोग जानने वाले हैं ये बहुत नेसेसरी है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा है टॉपिक पे कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने के पहले इन सारे टॉपिक्स को आप लाइन बाय लाइन उतार लें, बहुत नेसेसरी है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ तीन तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग को पढ़ना है, एक एक्टिव, एक पैसिव और दूसरा क्या, बल्क। तो एक बात बताता हूं मैं, जहां भी कोई लोग एक्टिव है तो तब एक्टिव है जब उनके बॉडी में एनर्जी है। आपके बॉडी में एनर्जी रहेगा तो आप क्या दौड़ोगे, एक्टिव रहोगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिस भी आयंस हो गया, ग्लूकोज हो गया या फिर अमाइनो एसिड्स हो गया, वो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जाएंगे तो जरूर, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। उन्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे। आई होप ये क्लियर आउट रहेगा। दूसरा हमारा है, यहां पर देख रहे हो पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, एक तो एक्टिव हो गया जहां पर एनर्जी की जरूरत थी, लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट में ट्रांसफर तो होगा लेकिन यहां पर कोई भी एक्सपेंस ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं है, कोई भी एनर्जी की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है, बल्कि ये खुद ब खुद होता है ऑटोमेटिकली। जिसमें आपका एग्जांपल है डिफ्यूजन और दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को हम लोग समझेंगे, मैं डिफ्यूजन को एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। आप एक काम करो, डिफ्यूजन को बोला क्या जाता है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और substances from a higher concentration to lower concentration without a semi permeable membrane। मतलब कोई भी मेम्ब्रेन यहां पर नहीं रहता है। जैसे कि आपने कैन में स्प्रे किया, जैसे मान लेते कि दिस इज अ बेसिक डीओ, ठीक है। आप इस डीओ को लोगे और इसे क्या स्प्रे कर दोगे, तो ये जो आपने स्प्रे कर दिया ये पूरे रूम में स्प्रे हो गया। क्या ये डीओ जो स्प्रे हो ये वापस इस रूम में आएगा या फिर वापस इस कैन में आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन इसलिए बोला क्या जाता है कि डिफ्यूजन इज अ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो पहला तो हमें ये पता चला कि नो मेम्ब्रेन, ऊपर से नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है, साथ साथ में ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल, अगर आपको मन करता है तो आप एक काम करो, ग्लास ऑफ वाटर ले लो और उस ग्लास ऑफ वाटर में एक ड्रॉप इंक आप डाल दो। आप उसको घोलो ना घोलो, अपने आप को घुलते चला जाएगा। एक आयंस दूसरे आयंस से टकराते हैं और वो पूरे के पूरे इंक को घोल देते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये जो घुल गया खुद ब खुद, ये क्या वापस वो इंक आपके डब्बे में आ सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से समझे डिफ्यूजन के बारे में। तो अब ऐसा बात है, जब कभी भी कोई गैसेस एक्सचेंज होगा तो गैसेस एक्सचेंज में हमेशा डिफ्यूजन ही काम आता है। तो चाहे वो पौधा ब्रीद करे या फिर हम ब्रीद करें, वो सारे के टर्म में कौन सा होगा, गैसेस एक्सचेंज। दूसरा आ जाता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को क्या कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एंड वी ऑल नो दैट सेलेक्टेबल परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ ही सर्टेन चीजों को इधर से उधर जाने देगा, इन से आउट या फिर आउट से इन होने देता है। तो जहां पर भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है वो ऑस्मोसिस कहलाने लगता है। और उसके बाद ये हमेशा एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मैं एक बात बता दूं, आप जो आरओ का पानी पीते हो दैट इज नोन एज व्हाट, रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ भी ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है। और ऑस्मोसिस का मतलब बस यही है कि जब एक सेल से वाटर अंदर गया, चूंकि अभी हम लोग एक किशमिश वाला एग्जाम्पल समझ रहे थे, जब किशमिश के अंदर पानी जाता है तो किशमिश क्या स्वेल कर जाता है। वो कब होगा, जब यहाँ पर आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। लेकिन जैसे आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लाते हो तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब आउट, तो सेल क्या करेगा, एक्सोऑस्मोसिस कर देगा, मतलब सेल श्रिंक कर गया और पानी बाहर आ गया। मतलब पानी अंदर जा रहा है तो पानी बाहर भी आ रहा है। तो ऑस्मोसिस इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्लियर आउट होगा, आई होप सो। इसके बाद लास्ट हम लोग देखते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है गाइस, बल्क ट्रांसपोर्ट ये होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्जर क्वांटिटी, लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है। जब कभी एक सेल लार्जर क्वांटिटी को या फिर लार्जर मॉलिक्यूल को वो अंदर ले लेगा या फिर बाहर फेंक देगा, इसे हम क्या कहते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क ट्रांसपोर्ट के दो मीडियम होते हैं या फिर दो टाइप होते हैं। एक होता है एंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस। कि जहां भी एक्सो आया तो एक्सो का मतलब क्या होगा, आउट, और जहां भी ये एंडो आया तो एंडो का मतलब क्या होगा, इन, है ना। तो आउट क्या होगा और इन क्या होगा। तो एक्सोसाइटोसिस के एक ही पोर्शन है, जब कभी कोई बड़ा मॉलिक्यूल ये कंटेंट जो है बाहर जब जाता है सेल के तो एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। लेकिन एंडोसाइटोसिस के दो सब टर्म भी हैं, दो सब पॉइंट्स भी हैं। एक हो जाता है फैगोसाइटोसिस और एक हो जाता है पिनोसाइटोसिस। ये फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, तो फैगोसाइटोसिस को हम कहते हैं एक टर्म में सेल फीडिंग भी कहा जाता है
और वहीं पर पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। मतलब जब एक लार्जर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल को एक सेल इनगल्फ कर लेता है तो फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। कई मरतबा क्या होता है, कोई WBCs क्या करते हैं, कोई बैक्टीरियाज को भी इनगल्फ कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेल है, ठीक है, कोई तरह का बैक्टीरिया होगा तो इसे इनगल्फ कर लेते हैं और एक वैक्यूल प्रिपेयर कर देते हैं। तो ये जो इनगल्फ तो कर लिए, साथ में ये वैक्यूल प्रिपेयर कर लिए, तो इस तरह के इनगल्फिंग ऑफ बैक्टीरिया फिर इनगल्फिंग ऑफ फूड को हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। दूसरा हमारा पिनोसाइटोसिस रहता है। पिनोसाइटोसिस को हम कहते हैं सेल ड्रिंकिंग। जब कभी भी एक सेल लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को इनगल्फ करेगा तब वो क्या कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस। ये दोनों क्लियर आउट हुआ। और एक टर्म होता है हमारा प्लाज्मोलाइसिस। गाइस, प्लाज्मोलाइसिस इज नथिंग बट अ एक्सऑस्मोसिस। प्लाज्मोलाइसिस ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि एक्सऑस्मोसिस की तरह काम करता है। मतलब जब कभी भी एक सेल से लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर क्वांटिटी बाहर आ जाती है या फिर लार्जर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बाहर आ जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। एंड इन दैट सिचुएशन द सेल श्रिंकन्स डाउन। आई होप ये क्लियर आउट होगा पॉइंट्स। सो लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा है ऑस्मोसिस। सो क्लास 9 ये जो टॉपिक हम लोग लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, ऑस्मोसिस का मतलब बेसिक ही होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ें जो हायर क्वांटिटी में है अगर वो लोअर की तरफ मूव करते हैं और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तब ये क्या कहलाते हैं, ऑस्मोसिस। सिंपली में अगर बोला जाए, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट, ऑस्मोसिस। और इसे समझने के लिए हमें एक दो एग्जांपल समझना काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहूंगा। तो गाइज, ऑस्मोसिस समझने के पहले इस जो पॉइंट्स मैं अब लिख के रखा हूं इसे आप कॉपी में उतार लें। इट इज रियली वेरी नेसेसरी। हमने लिखा है पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले तो इसको इजीली समझने के लिए हम एक बात बता दें आपको। हाइपर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि गुस्सा अगर हमें आ रहा है तो हम नहीं बोलते हैं हाइपर हो गए, हाइपर हो गए। हाइपर आ गए तो गुस्सा हो गए, तो गुस्सा हो गए तो ज़्यादा हो गए, इजंट इट? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्यूट कंटेंट है, सॉल्यूट में हम शुगर भी ले सकते हैं, सॉल्ट भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर शुगर को रखा है, ठीक है? तो सॉल्यूट हमेशा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगा। सॉल्यूट क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ये तीनों सीक्वेंस को याद रखिए और बस याद रखिएगा कि हाइपर में सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा। इससे पूरा का पूरा डील हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो अब एक बात बताओ कि अगर आप एक गिलास अगर चीनी है, ठीक है, और उस चीनी के भरे हुए गिलास में आप इतना सा पानी डाल दो, ठीक है, और उसके बाद आप उसको घोरो, अच्छे से घोलो, तो क्या होगा? क्या वो आस्ते आस्ते सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ऐसे नहीं हो जाएगा कि वो शुगर सिरप में चेंज हो जाएगा, पूरा गाढ़ा टाइप? लेकिन वो कभी भी एक, अगर आप उसे फिर एक कोई गमछे पे रख देते हो तो क्या वो उसके नीचे वो ड्रॉप करके गिरेगा? इम्पॉसिबल, कभी नहीं गिर सकता है, इजंट इट? दिमाग में आ रहा है बात? हाइपर मतलब मोर, उसी तरह से हाइपो का मतलब होता है लेस, ठीक है? ध्यान रहेगा, हाइपर का मतलब मोर तो हाइपो का मतलब लेस। तो हाइपो में क्या हो गया? सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है? लेस है, और सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या है? हाई। एकदम एग्जैक्टली उसका रिवर्स है। तो एक बात बताते हैं अब हम आपको कि अगर एक गिलास पूरा गिलास पानी से भरा हो, उसमें आप 1 चम्मच चीनी डालकर घोर दो और आप पियो, तो मीठा लगेगा क्या? गर्मी का टाइम आने वाला है ना? मम्मी भी वही बोलती कि बेटा ग्लूकोज का बॉटल लाओ, हाँ लाए, और आपको एक पूरा बॉटल ग्लूकोज का भर के उसमें 1 चम्मच घोर के दे दिया, लो बेटा ग्लूकोज पानी पियो। वाह, मजा आएगा क्या? कभी मजा नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आधा डब्बा ग्लूकोज रहे और आधा डब्बा पानी रहे, उसके बाद उसको घोर दें, उसके बाद ऐसे पिए, उसके बाद मन देखो गद गद, है कि नहीं? तो गाइस उस पे ध्यान रखना है कि अगर ये जो सॉल्यूट का क्वांटिटी अगर लेस है और सॉल्वेंट का क्वांटिटी हाई है तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा वाटर होगा? शुगरी वाटर, मतलब उसमें शुगर कंटेंट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बाउल लेना है। बॉल मतलब हमेशा ध्यान रखिए कटोरे की बात करी जा रही है, और यहां भी एक कटोरा लेना है, ठीक है? और इस कटोरे में करना क्या है? तो पहले हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को पूरे के पूरे कटोरे में डाल दिया, ठीक है, और यहां भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अभी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
और यहाँ भी हमने कटोरे में पूरा का पूरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में कुछ रेजिन्स को डालते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रेजिन्स? रेजिन्स का मतलब होता है किशमिश। तो किशमिश तो पूरा सूखा हुआ होता है। आपने क्या किया, किशमिश को यहाँ इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब एक बात बताइए, जैसे आप इस रेजिन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेजिन तो होता है सूखा, उसमें अगर मान लो इस रेजिन की बात आती है तो क्या इस रेजिन के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर ये जो बाउल है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है? यहाँ पर कंसंट्रेशन चेकआउट किया जाता है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। जब हम इस रेजिन को देखते हैं जो कि पूरा का पूरा एकदम श्रिंकन फॉर्म में है तो ऑब्वियस से बात है उसकी वाटर क्वांटिटी काफ़ी कम होगी। तो जब आप इस रेजिन को इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है और लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, तो एक बात हमें पता रहना चाहिए कि जो रेजिन है वो प्लांट सेल होगा। तो प्लांट सेल होगा तो ऑब्वियस बात है इसके पास मेम्ब्रेन भी होंगे। तो मेम्ब्रेन होंगे तो कैसे होंगे, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत क्या है, वो सॉल्यूट को अलाउ नहीं करते हैं अंदर जाने से, बल्कि किसे अलाउ करेंगे, सॉल्वेंट को अलाउ करेंगे, मतलब क्या, वाटर को। तो ये जो रेजिन जैसे आप इसके अंदर डालते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो रेजिन जो है जो पहले श्रिंकन था अब वो सोल कर जाता है, सोइलन फॉर्म में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर हैज मूव्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इस रेजिन में पहले वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी, और बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन हायर था। तो ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में क्या हुआ, वाटर का मूवमेंट हुआ। ये जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में वाटर की मूवमेंट हुई, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ध्यान में रहेगा। अब देखते हैं दूसरा पार्ट, आपको क्लियर आउट हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा पोर्शन। ये जो किशमिश हमारा स्वैलन पोर्शन था, ये जो हमारा किशमिश जो रेजिन था, जब वो स्वैलन हो गया, फूल गया, तो हमने इसे क्या किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में लाकर डाल दिया। अब एक बात बताइए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे हमने इसे पुट किया, ठीक है, तो पुट करने के बाद चूंकि मैंने आपको बताया था कि इसके पास कौन सा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है। और सेमी परमिएबल है या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल है तो क्या होगा, इट विल नेवर अलाउ द सॉल्यूट टू एंटर इनसाइड। अब यहाँ पर तो आपको पता है, चूंकि यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत कम थी और सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो सॉल्यूट तो कभी भी इसके अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड की क्वांटिटी ज़्यादा है। लेकिन उसके अंदर जो वाटर है, इसके तुलना में, सॉल्यूशन के तुलना में वाटर की क्वांटिटी अब किस में ज़्यादा रह गई, किशमिश के अंदर, रेजिन के अंदर। तो रेजिन से अब क्या होगा, वाटर बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर था और इस सॉल्यूशन में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर था। और चूंकि कंसंट्रेशन जो आपका पहले था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो था, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट था, तो सॉल्यूट एंटर तो कर नहीं सकता है। तो यहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट जो अवेलेबल है किशमिश के रेजिन्स के अंदर, वो सॉल्वेंट सारे बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हुआ मूवमेंट। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत क्या आ जाती है कि यहाँ भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट हुआ तो यहाँ पर ये स्वैलन हो गया। लेकिन यहाँ जब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है तो किशमिश क्या हो जाता है, श्रिंकन फॉर्म में हो जाता है। तो गाइस अब हमें यही समझना है कि यहाँ पर किस तरह का ऑस्मोसिस हुआ। तो जब कभी भी एक क्वांटिटी जब अंदर से बाहर आ रही है, जब कोई भी कंटेंट अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सऑस्मोसिस। ठीक है, तो एक्सऑस्मोसिस किस में जाना चाहिए। और दूसरा, जब कोई भी चीज बाहर से अंदर जा रहा है तो वो कहलाता है एंडऑस्मोसिस। तो एक्स वाला जो टर्म है, एक्स मतलब हमने आपको हमेशा बताया था, जो भी आउट हो जाएगा वो कहलाएगा एक्स, और जो भी इन हो जाएगा वो कहलाएगा क्या, एंड, इजंट इट। तो अब आपको यही जानना है कि एक्स किस में हुआ, एंड किस में हुआ। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी ये जो रेजिन्स थे, जब उनमें वाटर की क्वांटिटी अंदर गई तब जाके वो क्या हो गए, स्वैलन हो गए। ठीक है, तो स्वैलन जब हो गए तो क्या हुआ, एक्सो या एंडो, इनसाइड हुआ ना, तो इनसाइड होने पे क्या हो जाएगा, एंडोस्मोसिस। लेकिन जब वही स्वैलन किशमिश थे जिनमें से वाटर बाहर आने पे वो श्रिंकन हो गए, तो श्रिंकन होने पे क्या हुआ, वाटर आउट हुआ। तो वाटर जहाँ आउट होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सॉस्मोसिस। तो हमारा एक बात क्लियर आउट हो गया कि जहाँ भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा,
एंडोऑस्मोसिस, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, इसे याद करने का बहुत आसान तरीका है। जब आपको गुस्सा आता है, आप हाइपर हो जाते हो, तो हाइपर हो जाते हो तो आप नहीं बोलते हो गेट आउट, है ना। तो हाइपर जब हो जाओगे तो गेट आउट हो जाएगा। मतलब अगर आपसे सिचुएशन पूछा जाए कि कोई भी सेल अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या होगा वहां, तो वहां क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। लेकिन वही जब कोई भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। ध्यान रहेगा गाइस। अगर ये आपका ध्यान है तो आपका आधा चैप्टर कंप्लीट है। आई होप ये क्लियर आउट होगा। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, और जहाँ ना समझ में आए फिर से वीडियो को रिपीट करें, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। एंड आई होप कि मैंने कोशिश करा है कि सारे के सारे पॉइंट्स मैं इसमें इंडल्ज करूं और इंक्लूड करूं, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास। जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी पढ़ सके, क्योंकि हमें पता है हम साथ रहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।